उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज अब रामलला के दरबार पहुंचकर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस कड़ी में कल 14 सितंबर को आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने शहादतगंज बाईपास पहुंचकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद अयोध्या पहुंचकर बड़ा स्थान जानकी घाट पहुंचकर रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण से आशीर्वाद लिया। मुलाकात के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि भगवान राम लला के दर्शन सबको करने चाहिए। दिल्ली और अन्य प्रदेश में भगवान श्री राम की कृपा और संतों के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। संतों के आशीर्वाद से मनोबल बढ़ता है। रामलला के दर्शन पर डिप्टी सीएम ने बताया, राम राज्य से प्रेरणा मिलती है। ऐसे शासन और प्रशासन का रूप दुनिया में नहीं है। रामलला के आशीर्वाद के साथ विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल कल 14 सितंबर को आप पार्टी तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। इसका हिस्सा बनने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 13 तारीख की सुबह ही अयोध्या पहुंच गए। रात को आराम करने के बाद वो कल तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। दोनों नेता कल दोपहर 1 बजे गुलाबबाड़ी से तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी पार्क जाएगी। हूँ और यहाँ पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की, और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। उससे प्रेरणा ली जाती है दुनिया भर में। तो आज यहाँ अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया था, और जैसा रामचरितमानस में भी कहा है कि आशीष तब अमोघ विज्ञा था, माता सीता का आशीर्वाद भी अमोघ है। तो उस आशीर्वाद को भी मैंने ग्रहण किया, मुझे मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ संतजनों का जिन्होंने अवसर दिया मुझे अपने दर्शन का और सानिध्य का, अपने आशीर्वाद। सर लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यह है, एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एआईएम हो, चाहे आप हो, कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं की, अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर नहीं चर्चा की। आज जब मंदिर बन रहा है तो आप खुद भी यहाँ पे आए हैं, अन्य पार्टियां भी अब अयोध्या आ रही हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सबको आना चाहिए, भगवान राम तो सबके हैं। मैदे से भरा अनियंत्रित ट्रक हाईवे किनारे बने घर और दुकान से टकराया। दुकान में टकराने के बाद लगी आग। आग लगने से लाखों के नुकसान की अनुमान। ट्रक का अगला हिस्सा आग की चपेट में आने से हुआ राख। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। क्रेन द्वारा ट्रक भी निकाला जा रहा है। हादसे के दौरान ट्रक चालक व परिचालक हुए घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है घटना की पड़ताल। राष्ट्रीय राजमार्ग का है। लगभग 2 से 2.5 के बीच में बहुत तेज़ से आवाज़ हुई थी। अचानक से पूरा हिल गया घर। तभी हम लोग उठ के भागे, बाहर आए तो देखे क्या हुआ तो नीचे आ गया, हल्का सा लग रहा था। तब धीरे धीरे तो उतने में बाहर से आवाज़ आने लगी कि पवन बाहर निकलो। चिल्लाने लगा, इधर से हम चिल्ला रहे थे। और यहाँ आए तो देखे हमारी दुकान ही बढ़ रही थी। जल्दी से खोल के हम लोग उसको बाहर गए, सबको बुलाया गया। कोई तब जाके फ़ोन वगैरह हुआ तो तब पुलिस तुरंत आई है। उसके बाद अपना एम्बुलेंस वगैरह वो आई है। हाँ, अब आग तो बाहर से लगी है, इसका पता नहीं किस तरीके से लगी है। हम लोग अंदर थे तो हलने के बाद आग लगी है। रात में जब अंदर हली ट्रक तो तभी आग लग गई है। कितना नुकसान हुआ? 20-25 लाख के आसपास में हुआ था।
मतलब सामान का और जो पूरा हमारा जो मतलब मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 70 लाख का नुकसान हुआ सब मिला के। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारे कपड़े की थी, उसमें कपड़े भी की थी कि और कॉस्मेटिक वगैरह सब था पूरा। और क्या क्या नुकसान हुआ? सारे कपड़े सब जो है सब भर गए, सब जितना काउंटर था, फॉल सीलिंग वगैरह थी, लाइटिंग वगैरह शोरूम, उसी में गाड़ी हमारी खड़ी थी, जो कंप्यूटर भी लगा स्कूटी थी, एक्टिवा, किस नाम से दुकान थी? हंस कलेक्शन के नाम से। इसकी सूचना किसी को दी आपने? नहीं मतलब सूचना हम लोग 100 नंबर पे फोन किए थे। 112 पे हुआ था, 100 नंबर 112, मतलब उसको यहाँ चौकी पर भी हुई थी, सब लोग आए थे। कहाँ की घटना है? ये मुमताज नगर थाना का है। क्या नाम है आपको? हमारा पवन कुमार। हम मामला ये है कि हाईवे से तरफ स्टेयरिंग फेल हो गया या कोई कांड हो गया, इसी वजह से इनके घर में हल घुस गई और उसके घुसने के बाद 7 सर्किट हुआ, ट्रक जब घुस गई तो आग लग गया इसमें। तो हम लोग जब छत पर खड़े थे, हम लोग छत पे जब भट्ट से आवाज़ सुनी तो हम लोग उठे तो देखे आग लग गई। उसके बाद फिर हम लोग आए, 112 फ़ोन किए, सब लोग आए, प्रशासन भी पूरा मदद किया, फायर ब्रिगेड भी आए, सब लोग मदद किए तो आग को काबू में किया गया। उसके बाद फिर अब किरान आया, किरान हटा रहा है गाड़ी। किस चीज़ की दुकान थी? रेडीमेड की दुकान थी। क्या क्या नुकसान हुआ? कितने का नुकसान? लगभग मान के चलिए 15 से 20 लाख रुपए का उनका सामान था, वो नुकसान हुआ। और एक्टिवा गाड़ी थी, 2 लैपटॉप थे, कंप्यूटर लगा था क्योंकि फ़ोटो कापी करते थे, खोले थे वो भी, उनका सब पूरा काफ़ी नुकसान हो गया। उसमें लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हार्ड कैश था, जो दुकानदारी का जो दुकान का जो कल का कनेक्शन था, जो कल की दुकानदारी थी उसमें भी, कल की जो दुकान की जो 30-35 हज़ार की दुकानदारी थी वो भी उसमें रखा था, वो हटाए नहीं क्योंकि इसी घर में रहते हैं पीछे। बस ये शुक्रगुजार है कि इन लोगों की जान बच गई बस। और जो कौन सी गाड़ी थी जो जली है, एक्टिवा गाड़ी थी इनकी, जो गाड़ी टक्कर मारी? क्या लगा था? इस पर मैदा लदा था। ये गुजरात जा रही थी, 555 मैदा राजस्थान जा रही थी, महाराजगंज से लदा था ये गाड़ी पे। कोई मानहानि का जैसे कोई नहीं, इसमें और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, सब लोग सुरक्षित बच चुके हैं, हम लोग निकाल चुके थे समय से। क्या नाम है आपका? हमारा अंकित गुप्ता नाम है, कहाँ का रहने वाले? मुमताज नगर के रहने वाले, जिसके यहाँ आग लगी है हमारे सगे चाचा हैं। अयोध्या में ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग की 2 दिवसीय चल रही बैठक होटल पंचशील में संपन्न हुई। इस बैठक में देश भर के 70 मेयर बैठक में भाग लिया। एक देश एक नियम की मांग पर चर्चा हुई। ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग के चेयरमैन नवीन जैन ने बताया कि सभी महापौर अपने अपने महानगरों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। गंदगी मुक्त करने का संकल्प, हरियाली मुक्त महानगरों को बनाएंगे। महानगरों में जन सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प। भारत सरकार शहरी विकास मंत्री से भी महापौर परिषद मिलेंगे। नगर निगम के कामकाज में आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए मुलाकात भी करेंगे। देश के कई राज्यों में अलग अलग महापौर से संबंधित नियम हैं, कहीं 5 वर्ष, कहीं 3 वर्ष और कहीं 2.5 वर्ष, कहीं 1 वर्ष काल है। उत्तर प्रदेश में भी 74वां संशोधन लागू करने की मांग इस समापन पत्र में मौजूद है। सभी 70 महापौर ने अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का किया स्वागत और लगे जय श्री राम के नारे। समापन सत्र में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शरीक हुए। आखिरी दिन क्या किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या? राष्ट्रीय महापरिषद की कार्य समिति की बैठक अयोध्या में 2 दिवसीय आज संपन्न हुई है और कल पहला सत्र था, उद्घाटन सत्र, और आज समापन सत्र। दोनों ही सत्रों में जो सार निकला है, सभी महापौरों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि पूरे देश भर को अपनी जो नगर निगम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनको गंदगी मुक्त करने का एक संकल्प व्यक्त किया सभी ने, और हरियाली युक्त बनाने का, अपने अपने शहरों में अधिक से अधिक हरियाली विकसित करने का भी संकल्प लेकर ये बैठक समाप्त हुई है। जन जन तक कैसे नगर निगम के माध्यम से हम सुविधाएँ पहुँचा सकें, इसका संकल्प लिया गया है। जहाँ मानव निवास कर रहे हैं, जहाँ मानव रह रहे हैं, वहाँ नाली खरंजा, सड़क सफाई, स्ट्रीट लाइट कैसे हम उपलब्ध करा सकें, इसका संकल्प लेकर अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। और मुझे लगता है कि 2 दिवसीय जो संकल्प व्यक्त किया है, सभी महापौरों ने अपने अपने
नगर निगमों में जन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। एक ये भी तय हुआ है कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महानगरों में अपनी अपने स्तर की अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नियम एक देश की पद्धति को लागू करने के लिए हम जल्दी ही इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात करेंगे और शहरी विकास मंत्री भारत सरकार उनसे भी जल्दी मुलाकात करके जो नगर निगम के कामकाज में आने वाली समस्याएं उनके समाधान कराने के लिए उनसे भी निवेदन करने के लिए जाएंगे। आज समापन के अवसर पर कौन था आपका मेन? आज हमारे समापन सत्र में हमारे चंपत राय जी जो राम जन्मभूमि के महामंत्री हैं, उनको के मार्गदर्शन में समापन हुआ। उनके द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय महापौर के लोग आए थे, देश देश कोने कोने से आए थे, उनको बताया कि राम जन्मभूमि में आने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ प्रारंभ से रहीं और अब तक की जो बीच का जो कार्य क्षेत्र रहा उसको लेकर वर्णन किया गया, जानकारी उपलब्ध कराई गई और सबने मिलकर पूरा समर्थन व्यक्त किया। और अब उन्होंने बताया आदरणीय चंपत राय जी ने कि दिसंबर 2023 तक राम जन्मभूमि का जो एक सपना पूरे देश के नागरिकों ने देखा वह पूरे हो जाएगा। क्या क्या चर्चा की गई? समापन समारोह में आज मुख्य रूप से पर्यावरण पर गोष्ठी थी, जिसको हमारे गोपाल जी ने बहुत विस्तार से हमें सभी महापौरों को बताया। 4 बिंदुओं का आग्रह भी किया। जन सहभागिता के माध्यम से सामाजिक सहभागिता में सामाजिक वन भी बनाए हम लोग। और उसके बाद सभी महापौरों की इच्छा थी कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर प्रगति तक उसको आदरणीय श्री चंपत राय जी ने बहुत विस्तार से रखा, जिसको बहुत उससे सभी महापौर ने सुना और पूरी जानकारी ली कि जो ये भगवान राम का मंदिर है दिसंबर 23 तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसी सबकी जिज्ञासा थी, जिसको आदरणीय चंपत राय जी ने सब। विकास कार्य को लेकर क्या बातें हुई, चर्चा हुई? विकास कार्यों को लेकर अनेक चर्चाएं हुई हैं, वो हम लोग उसको कोतवाली क्षेत्र के खजराहट स्टेशन के पास बदमाश का पीछा करते हुए एसओजी के सिपाही को सांप ने डस लिया। फिलहाल आपको बताते चलें कि फैजाबाद प्रयागराज रेलखंड पर खजराहट के पास ट्रैक पर मोटरसाइकिल बदमाश छोड़कर फरार हो गए। स्टेशन मास्टर को सूचना मिलने पर लोगों की मदद से अधीक्षक ने मोटरसाइकिल हटवाकर ट्रैक खाली करवाया। आपको बताते चलें कि मिली जानकारी के अनुसार अपराधी के भागने की आशंका जताई जा रही है। बीकापुर पुलिस की माने तो एसओजी और सिपाही के पीछे करने के बाद भाग रहा। फिलहाल झाड़ियों से होकर अपराधी के भागने पर सिपाही अजय सिंह को घटना स्थल पर सांप के डसने की सूचना मिली। यह पूरी घटना बीकापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल ट्रैक के अंदर छोड़कर चला गया, इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसके आगे उस मोटरसाइकिल को हटा के क्लियर करके मालगाड़ी आई, स्टेशन क्लियर किया। ये आरपीएफ और ऊपर वालों को सूचित कर दिया। इसके क्या? इसके मतलब मामले में मेरे को जानकारी नहीं प्राप्त। क्या नाम है आपका? सर्वजीत। पुलिस वाले का हाँ काट दिया, पुलिस वाले का। अच्छा, कै जने रहे? हाँ? भाई हम का बताए हम अरे रहे तो जने भैया हमारे। अयोध्या में संगठन की लंबित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश की अयोध्या इकाई के जूनियर इंजीनियरों ने आज मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के कार्यालय परिसर में 24 घंटे का सामूहिक उपवास करके अपने विरोध को प्रकट किया। वहीं संगठन के अपर अभियंता इंजीनियर डीके यादव ने बताया कि संघ प्रमुख लंबित मांगों में अपर अभियंता की एसीपी दीर्घा में आने वाले नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800 वेतन मांग को एसीपी की दीर्घा से विलोपित कर प्रथम समय बाद वेतनमान ग्रेड पे 5400 किया जाना, इसके साथ ही सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के द्वितीय एसीपी के प्रारंभिक वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता में प्रोन्नत सहायक अभियंता के तृतीय एसीपी में प्रारंभिक वेतनमान पर 2 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना है। आदेश निर्गत किया जाना है कि अलावा
सेवानिवृत्त अपर अभियंताओं और उन्नत अभियंताओं के विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में संगठन द्वारा प्रेषित मांगों का विचार कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाना शामिल है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण में दिवंगत विद्युत कर्मियों, जूनियर इंजीनियर अभियंताओं के परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक अनुग्रह राशि 50 लाख की स्वीकृति व भुगतान यथाशीघ्र कुल 18 मांगे शामिल हैं, जिनको लेकर अवर अभियंता आंदोलित हैं। अब 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय क्रमिक अनशन होगा और 27 सितंबर तक मांगे न पूरे होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में इंजीनियर डी.के. शर्मा, इंजीनियर डी.पी. सिंह, इंजीनियर डी.के. यादव, इंजीनियर प्रणीत त्रिपाठी, इंजीनियर वार्ड के त्रिवेदी, इंजीनियर दिलीप कुमार के अलावा बड़ी संख्या में अपर अभियंता शामिल रहे। अवर अभियंता संवर्ग की एवं प्रोन्नत अभियंताओं की न्यायोचित मांगे हैं, जो कि प्रबंधन द्वारा सहमति के बावजूद हमारी सेवा शर्तों में कमी अथवा उसको पूरा ना किए जाने के लेकर है। साथ साथ इस विभाग में जो भी मैन मनी मटेरियल की कमी है उसकी पूर्ति के लिए एवं उपभोक्ताओं की बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए जो मैनेजमेंट पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोगों का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर हैं। हम लोग चाहते हैं, हमारा एक मांग पत्र है जिसमें जो मैंने बताया 2-4 बिंदु मुख्य हैं, उनको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य अभियंता वितरण फैजाबाद क्षेत्र के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। जनपद के समस्त विद्युत विभाग के अवर अभियंता एवं प्रोन्नत सहायक अभियंता गण यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर डी.के. यादव, उपखंड अधिकारी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों ने आप नेता मनीष सिसोदिया व संजय सिंह के अयोध्या रामलला हनुमानगढ़ी दर्शन पर पूछे सवाल। पुजारी राजू दास का बयान, राम मंदिर निर्माण हेतु जब जरूरत थी उस समय कहाँ थे ये लोग? तब इनका बयान था कि मंदिर का क्या काम है। टोपी पहनकर बाबरी के पक्षधर थे। पीएम मोदी के प्रयास से विपक्षियों को एक किया। आज हर राजनीतिक पार्टियों को रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन करना पड़ रहा है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करना पड़ रहा है। आम जनता से अपील है, ऐसे काल नेमियों से सतर्क रहें। आज अभी कुछ मिनट पहले आप पार्टी के नेता सिसोदिया जी और संजय सिंह जी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग, जब हमको जरूरत था भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु, जब हम लोग कहते थे तो ये लोग कहते थे मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम। अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। हर को राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन करना पड़ा है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करना पड़ा है। इसके नाते आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जब हमको जरूरत था तब ये मेरे साथ नहीं थे, अब जब इनको जरूरत है तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। कि आप सिटी मोड चैनल चालू हुआ है और ये हम तक सबके बीच में सारी खबरें हम लोगों पे पहुंचाएगी, बड़े हर्ष की बात है। मैं सिटी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये चैनल चालू किया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के छात्र जिला महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने गरीब, दलित, अति पिछड़ा व अल्पसंख्यकों की पढ़ाई को लेकर जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवांशु तिवारी ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व गरीब सामान्य वर्ग के छात्र कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी छात्र सभा आपसे सादर अनुरोध करती है कि 0 फीस व छात्रवृत्ति की सुविधा को जारी रखने हेतु शासन को निर्देशित करें, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब सामान्य के छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। ज्ञापन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे मोहित यादव, महासचिव पद्म सिंह, उपाध्यक्ष विशाल यादव, विनय कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश यादव, राहुल यादव, शेखर यादव।